हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आयोग की सीरीज में अगला आयोग है हमारा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग में सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसको संघ लोक सेवा आयोग इसका जो इंग्लिश नेम है इसको कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच है। तो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है 315 से लेकर 323 तक, चाहे वो राज्य का लोक सेवा आयोग हो या तो संघ का हो। ठीक, अब इसके अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर जो 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यूपीएससी जो है भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। ठीक है, संस्था है जो कि केंद्रीय भर्ती करती है। ठीक है, इसकी यूपीएससी स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ठीक, अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, जो इनके सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सदस्यों की जो संख्या का इसमें निर्धारण नहीं किया गया हालांकि, लेकिन ये अध्यक्ष से सहित 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक, योग्यता की अगर हम इसमें बात करें तो आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। और हालांकि ये जरूर बताया गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। ठीक है, ये बेसिक योग्यता है। ठीक, कार्यकाल की अगर बात करें तो पद ग्रहण की तारीख से 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद वो रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मतलब कार्यकाल है। 6 साल उम्र हो जाए तो 65 साल उसका 6 साल कार्यकाल हो जाए तो फिर 65 साल उसकी उम्र हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद की अगर बात लेकर जो 315 से लेकर जो 320 तक है, तो सॉरी 323 तक, तो 315 में संघ तथा राज्यों के लिए क्या किया गया है? लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 315 में। ठीक, 316 की अगर बात करें तो नियुक्ति तथा कार्यकाल की बात की गई है और 317 में बर्खास्तगी तथा निलंबन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 317 में, अनुच्छेद 318 में कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी प्रावधान है और 320 में जो दिए गए हैं आयोग के कार्य। ठीक, त्याग पत्र की अगर बात करें तो ये कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, लेकिन संविधान में जो प्रक्रिया होगी वो उसके अकॉर्डिंग मतलब राष्ट्रपति जो है हटा सकता है इनको। कार्यवाहक अगर अध्यक्ष की बात करें, इसमें नियुक्ति की बात करें तो कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 परिस्थितियों में की जा सकती है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। कौन कौन सी परिस्थिति में? जब अध्यक्ष का पद खाली हो पूरा, ठीक है, और या फिर जब अध्यक्ष अपना कार्य जो है कार्य अनुपस्थिति या किसी और कारण से नहीं कर पा रहा होगा ना, तब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, कौन करता है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति? राष्ट्रपति। निष्कासन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में इसको हटाया जा सकता है। ये तो पागल या दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, जांच के बाद मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो या अस्वस्थ हो, और कर्तव्यों के जो बाहर वेतन नियोजन में लगा हो यदि काम कर रहा हो, कदाचार में यदि कदाचार साबित हो जाता है उसके प्रति जांच के बाद, तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार के निगमित कंपनियों के साथ अगर करप्शन का इच्छुक होगा तो उस आधार पर भी इसको हटाया जा सकता है। अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है, कार्य कार्य अनुच्छेद 320 में है। ठीक, तो कार्य में क्या? सबसे पहला कार्य तो यही है कि केंद्रीय जो सेवा है, ठीक है, केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा है, केंद्र में जो प्रशासित क्षेत्र हैं उनकी लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है? यूपीएससी। ठीक, यूपीएससी किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या फिर किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह प्रदान करता है। साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती की जाती है, इंटरव्यू लेकर सीधे चयन से मतलब भर्ती करता है। और प्रोन्नति है, प्रतिनियुक्ति है, आमेलन है, ये अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक,
विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले भी कौन देखता है? यूपीएससी। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पदावधि की इसमें सुरक्षा है, और अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता अगर ये रिटायर होने के बाद, ठीक है। और सेकंड जो कार्यकाल का सेकंड टर्म है वो नहीं आता है। इसमें अब बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, अगर ठीक है, स्टेट अगर एमपीपीसीएस से कोई है रिलेटेड, तो एमपीपीसीएस की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 27 अक्टूबर 1956 को हुआ था, और 1958 में प्रथम परीक्षा इसकी कराई गई थी। ये भी बताया था कि 315 से 323 के बीच अनुच्छेद है, ठीक है, इसका जिक्र है स्टेट पीसीएस का। और एमपीपीएससी में जो है इंदौर में स्थापित की गई है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वो थे डीबी रेगे, ये आईसीएस अधिकारी थे। इसकी संरचना की मध्य प्रदेश में बात करें तो संख्या इसकी निर्धारित नहीं की गई है, राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर है, ठीक है। और आधे सदस्यों का जो केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक। और नियुक्ति तथा कार्यकाल की बात करें तो उसमें 6 साल, और सॉरी 65 था, उसमें 6 65 था, और उसमें 6 62 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंसेशन कम कर दिया गया, इसमें 62 साल कर दिया गया था, जबकि था। और राज्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, ठीक, या सदस्य की। और लेकिन जो हटाने का कार्य है वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। तो ये था वीडियो से संबंधित वीडियो आयोग, और आयोग की और भी जितनी श्रृंखला है वो आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आर ई सी अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।